यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कहा कि कहाँ मिलेंगे? बोले दूर नहीं जाना है, घट घट में तेरा साईं बसते है। घट घट में तेरा साईं बसते है। वो घट घट में विराजमान है, घट घट में रमा हुआ है, इसलिए उसको राम कहा गया। घट घट में बसा हुआ है वह देव, इसलिए उसको वासुदेव कहा गया। घट घट में व्यापक है, इसलिए उसको विष्णु कहा गया। घट घट में तेरा साईं बसते है। घट घट में तेरा साईं बसते है। इसलिए किसी को कटुक बचन मत बोले, कटुक बचन मत बोले। पिया घूंघट के पट खोले। अब तक वो हमसे पर्दा कर रहा था और हम बेचैन थे। वो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन साधन अपनाऊं? हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। अभी तक थोड़ा बहक करके जो निवेदन किया, इसमें हमारा मनगढ़ंत एक शब्द भी नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों की अनुभूति है, हमारे आर्ष ग्रंथों में वर्णित उनका अनुभव है। तो अभी तक तो वे पर्दे पर पर्दे, पर्दे पर पर्दे, पर्दे पर पर्दे, न जाने कितने पर्दे के भीतर वे रह रहे थे, और सारे पर्दों को हटा करके आज हमारे सामने आ गया है। और हम कहते हैं, सांवरे को देख के घूंघट पट कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट तो कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट कीना। घूंघट पट किया तो भी तेरा ये हाल? हाँ, क्यों? इसलिए कि जल्दी जल्दी में घूंघट पट करने में उस घूंघट पट का तन का सा खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवर सलोना, तन का सा खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। चला दियो कोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हमसे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। एक कोना खुला रह गया, किसी भी भाग का एक कोना खुला रह जाए तो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प में जो चाहता है, जो संकल्प करता है, वो हो करके रहता है। अगर उसने संकल्प कर लिया कि हम इस बावरी को दिखाई पड़े, तो क्या इसकी मजाल है जो घूंघट का पट करके और उसको देखने से वंचित रह जाए? उसने संकल्प किया है कि ये मुझको देखे, दिखाई पड़ेगा। हम जागृत में अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हम सुषुप्ति में अपनी आंखें बंद कर लेंगे, तो स्वप्न का बहाना बना करके सपने के कोने से दिखाई पड़ जाएगा, सपने के कोने से दिखाई पड़ जाएगा। कदाचित ये तीन दशाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जीव अवस्था तीन, कदाचित इसमें अगर हम
सावधानी रख करके हम सविकल्प समाधि नहीं, हम निर्विकल्प समाधि लेंगे। हमें सगुण साकार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाम रूप जगत का मिथ्या है। ऐसा मान करके अगर हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तक सावधान रहे तो वो तुरीय में आकर के आपको दिखाई पड़ जाएगा। तुरीय का कोना खुला रह जाएगा और उसमें अगर वो आ गया तो नारायण स्वामी की तरह झक मार कर कहना पड़ेगा, चाहे तू योग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धरि, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्यापी रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते व भिन्न नहीं या विद पुकार ले। लेकिन ये कब तक? बोले जब लग तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, तब लग तू भले बैठ ब्रह्म को विचार। दिखाई पड़ना चाहे तो दिखाई पड़ेगा, लाख तुम पर्दा करो। सांवरे को देख के घूंघट पट तो सांवरे को देख के घूंघट पट तो कीना, कनिका सा खुला रहा कोना कनिका सा खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अच्छा, तो तनिका सा कोना खुला रह गया तो उसमें तुमको क्या कैसा लगा? अरे कहा कि बस वही तो मौका मिल गया उसको मेरे ऊपर टोना अपना चलाने का। यूं थोड़ा सा कोना खुला रहा और मैंने यूं एक बार तिरछी दृष्टि से देखा, इतने में तो मृदु मुस्काए राम। पागल कहीं की, अब तक कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या साधन करे। और अब जब मैं समस्त पर्दों से हट करके सामने आ गया तो बावरी पर्दा कर रही है। इसी पर उसको हंसी सी आ गई, मुस्कुरा पड़ा और मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चिते, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चिते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद वो वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। देख लो, अनुभव करो। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चिते। पगली इतना बता गई तो और भी बता दे आगे क्या हुआ। अरे हो गया जो कुछ होना किशोर गोर, हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना। हमसे जलाए दियो सोना किशोर गोर सांवरो सलोना। होना था हो गया। क्या होना था? क्या हो गया? कहा कि वही हो गया जिसके लिए एहिते तव सेवक होत मुदा, एहिते तव सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत योग भरोस सदा, मुनि त्यागत योग भरोस सदा। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवक शुद्ध हिये। ये होना था हो गया जिसके लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र तरसते हैं
जिसके लिए भगवान शंकर 88 हजार वर्ष की समाधि लगाया करते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, कभी हमको भी अवसर मिले, वो हो गया। लेबे को प्रसून गई सूनी फुलवारी जानी, अनायास को मंत्र मोहनी पटक गो, सांवरो सलोना कर फूलन को दोना लिए, टोना सो चलाए कछु चित्त में चटकी गो, सांवरे को देखत ही मन मृग अति मुग्ध भयो, और चटपट जाए लट जाल में लटक गो, बिहसी बिहसी नैन मारग सो धसी धसी, आली अवधेश लाल उर में अटक गो, आली अवधेश लाल उर में अटक गो। इसी को प्रकारांतर से यहाँ ब्रज लीला में श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं, सखी हो तो श्याम के रंग रंगी, श्याम के रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, वाकी सूरत माही पगी, सखी में तो श्याम के रंग रंगी, सूरत माही पगी, सखी में तो श्याम के रंग रंगी, संग हु तो अपनो सपनों सो सोई रही रस खोई, संग हु तो अपनो सपनों सोई रही रस खोई, जागे हूँ आगे दृष्टि परे सखी, जागे हुआ दृष्टि परे सखी, अब तो नेकु मुन्यारो होई, सखीरी में तो श्याम के रंग रंगी, नेकु मुन्यारो होई, सखी में तो श्याम के रंग रंगी, एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी भौन, एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी भौन, और गाय चरावन जात सुनो सखी, गाय चरावन गाय सुनो सखी, शोधो कन्हैया कौन, सखीरी में तो श्याम के रंग, शोधो कन्हैया कौन, सखी में तो श्याम के रंग रंगी, कासों कहूँ कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कासों कहूँ कौन बतियावे, कौन करे बतवा। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कैसे के कहो जात गदाधरी, कैसे के कहो जात गदाधर, जो गूंगे को गुण स्वाद, सखी में तो श्याम के रंग, गूंगे को गुण स्वाद, सखी में
स्थिति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कहो जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। इस बात को ये बावरी कह रही है कि श्याम गौर किन कहूँ बखान, श्याम गौर किन कहूँ बखानी। जैसे इतनी बात बता गई, इसे और क्यों नहीं बखान के कहती है, कहा कि गिरा अनयन। अफसोस की बात यह है कि वर्णन करने की क्षमता जिह्वा में तो है, लेकिन इस बेचारी ने उनको देखा ही नहीं है, देखने का काम कर ही नहीं सकती है। जब देखा ही नहीं तो बोलेगी क्या? कहा कि आंखों ने तो देखा है, बोले हाँ आंखों ने देखा तो है, लेकिन वो बोल के बता नहीं सकते। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सासु बचन अतिथि सुहाने, सासु बचन अतिथि सुहानी। तरस लागी लोचन अकुलाने, तरस लागी लोचन अकुलाने। उसकी वचन सिया जी को बड़ी भाए। देखिए जब देखे आई तो हमें भी दिखा सकते हैं, रास्ता देखा हुआ है, ठिकाना कहाँ पर फूल ले रहे हैं वहां तक हमको पहुंचा सकती है। इसके बाद कहा कि आगे आगे चल, ले चल, तू तो देखे आई, हमको भी दिखा। चली चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई। कल तो मन में आई थी कि प्रीति पुरातन की भी व्याख्या करूं, लेकिन अब इसमें उलझूंगा तो आज भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो पाएंगे। और है बड़ा महत्व का प्रसंग, आज कह लूं चाहे कल कह लूं चाहे परसों कह लूं, है बहुत महत्व का। प्रीति पुरातन लखे न कोई, कभी पूरे दिएगा तो देखी जाएगी। धाम से सलाह करके आए हैं, किस लिए? नहीं उधर नहीं उलझूंगा, चलिए है संक्षेप में कह दूं तो 8:30 तक बैठना पड़ेगा, 8:30 नहीं 8 तक, ठीक है? ठीक। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई, दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। कोई नरक में पड़ा हुआ, हाँ बचाओ उबारो चिल्ला रहे। कोई नरकी योनि में पड़े हुए सुअर बने, कुत्ते बने, गर्दन नोच ली है किसी ने, कीड़े पड़ गए हैं, गूं गूं करता हुआ जहाँ जाता है दुर दुर दुर। कोई सड़ी मोरी में पिल्लू कीड़ा बन करके बिलबिला रहा है। जेठ की दोपहरी में पानी तप गया है मोरी का, और उसमें वो बिलबिला रहा है जैसे खौलाया जा रहा है उसको। सब चिल्लाते हैं, चीखते हैं। इनकी चीख चिल्लाहट उस जगत जननी से, उस करुणामयी से नहीं सहा गया, तो दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। प्रभु से कहती है, नाथ ये कौन है, ये कैसी
चीख, ये कैसी चिल्लाहट, ये कैसी आह, ये कैसी कराह। कहा कि ये जीव लोग हैं। जीव वो तो हमारी संतानें हैं। हमारी संतानों को इतना चीखना चिल्लाना पड़ रहा है क्यों? बोले इन्होंने गलत गलत काम किए थे, उसके बदले में उनको फोड़ा हो गया, अब उसका ऑपरेशन किया जा रहा है नरक रूपी अस्पताल में। तो नाथ मुझसे नहीं सहा जा रहा है मेरे बाल बच्चों की चीख और चिल्लाहट। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई, दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। इनकी सुधिलो प्राणनाथ, इनकी सुधिलो प्राणनाथ, ऐसी प्रेरणा दई श्री जी करुणामयी। इनकी सुधिलो प्राणनाथ ऐसी प्रेरणा दई श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित्य प्रति नई श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित्य प्रति नई श्री जी करुणामयी। ये कहाँ की बात है? यहाँ पंचीकृत जगत में नहीं, जब उतने उतने पर्दों के भीतर राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले। जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे। पिता है ना, पिता में शासकत्व भी होता है, न्यायकत्व भी होता है। गलत करेगा तो दुगना कस के तमाचा का। मेरा बच्चा होकर के ऐसा ऐसा गलत गलत काम करेगा तो नाराज भी हो जाते हैं। तान हम दुष्ट क्रूरान संसारे सुनराधमान छिपा मेजमान आश्रित जोनि। भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन बैल बिराने हुई हो। चार पांव सिर सिंह गूंग मुख तब कैसे गुन गई हो। अरे कर ले बढ़िया बढ़िया काम कर ले, भजन कर ले, फिर भी नहीं मानता है तो यातना दी जाएगी। इनको ठिकाने पर लाने के लिए तमाचा दिया जाएगा। गलत गलत काम करते हैं। श्री जी कहती हैं कि जीव दोष के हैं कोष। यही ना साबित करना चाहते हैं, इनमें दोष भरे हैं, ये दोषों का कोष बन गया है। हाँ यही कहना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, मैंने मान लिया जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। जीव दोष के हैं कोष, की कोई बात ना नई। बच्चा खेलते खेलते आंगन से बरामदे में गया और बरामदे से भी बाहर मोरी में गिर गया। तो क्या उस पर से और 10 तमाचा दीजिएगा? पिता की हैसियत से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन माँ तमाचा नहीं देगी। माँ तो उठा करके बाहर निकालेगी और धोएगी, पोंछेगी, गोद में चिपकाएगी, दूध पिलाएगी। मेरे लाल, मेरी असावधानी से तू गिर गया, मैं सावधान रहती तो तुझे गिरने नहीं देती। कहा कि जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। बच्चों से भूल होती है। जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। दोष के कोष होने पर भी है तो अपनी ही संतान, है तो अपनी ही संतान, भले गई दुष्ट श्री जी करुणा। है तो अपनी ही संतान, भले गई दुष्ट श्री जी करुणामयी। और नाथ, इनको तो आपने दोषी ठहरा दिया, लेकिन क्यों इनसे गलती बनी उस कारण को आप नहीं टटोलते। थोड़ा और गहराई में उतर करके देखिए, क्यों इन जीवों से गलती होती है। इनकी गलती की मूल में भी किसी का हाथ है। किसका हाथ है? बोले कि आप प्रभु की माया ने इन पे जैसी ठान है ठई। प्रभु की माया ने इन पे जैसी ठान है ठई। प्रभु की माया ने इन पे ऐसी ठान है ठई। प्रभु की माया ने इन पे ऐसी ठान है ठई। वाते
हैं, बचे कोई बिरले वाते, बचे कोई बिरले जो है माया जई श्री जी करुणा मई वाते, बचे कोई बिरले जो है माया जई श्री जी करुणा मई। ध्रुव प्रहलाद बच सकते हैं, ये माया जयी है। सुख संकादिक बच सकते हैं, ये माया विजयी है। सब माया विजयी है थोड़े, माया की गलती है। बरजना हो तो अपनी माया को बरजिए। क्यों इन जीवों को प्रलोभन में डालती हो? क्यों इन जीवों को भवाटवी में भटकाने की रचना रचती हो? आप अपनी माया को समझाइए। गलती माया की है, वह हमारे प्यारे बच्चों को बहका बहका करके और जाने कहां कहां ले जाती है और किस किस गर्त में गिराती है। और चलिए थोड़ी देर के लिए अगर इन्हीं को दोषी मान लिया जाए तो दोष का केवल मार्जन यही है कि उसको मार डालो, इसको दंड दो। फिर अब जीव को दोषी होने पर भी क्षमा की पात्र साबित करने के लिए युक्ति करे प्रस्तुत, युक्ति प्रस्तुत करके। इसीलिए गोस्वामी जी राम जी के पास नहीं जाते हैं, सीधे सिया जी के पास अर्जी पेश करते हैं। कब हूं कि अम्ब अवसर पार, हे माँ कभी अवसर पा करके मौका देख करके मेरी वो सुधि दिलाई भी, मेरी भी याद दिला देना। और ऐसे वैसे नहीं, तब बोले कछु करुण कथा चला है, कोई करुण प्रसंग चला करके चपड़ा पर लाह पर हम लोग मुहर लगाते हैं ना, तो क्या सुख है चपड़ा पर यूं कर देने से मुहर लग जाएगी? नहीं, उसको थोड़ी आंच दिखाकर पहले पिघला लेना पड़ता है, और फिर उस द्रवित स्थिति में यूं करके और फिर जो भी ठप्पा दीजिए उस पर आ जाएगा। इसी तरह से प्रभु को कुछ द्रवित स्थिति में लाती है श्री किशोरी जी, करुणा में प्रसंग चला करके। मेरी सुध दयाई भी कुछ करुण कथा चलाए। आज वही श्री जी इनके हृदय में करुणा उपजाने के लिए युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई, युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई। बिना फीस की वकालत कर रही हैं जीवों की ओर से न्यायाधीश प्रभु के यहाँ। ये युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई, ये युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई। और काम एक से न सरे, काज एक से न सरे, तो फिर कई कई श्री जी करुणामयी। काज एक से न सरे तो फिर कई कई श्री जी करुणामयी। एक युक्ति से प्रभु अगर नहीं अनुकूल हुए तो दूसरी, दूसरी से नहीं हुए तो तीसरी, अब एक युक्ति। श्री किशोरी जी कहती हैं, हे प्रभु कभी ऐसा होता है कि नहीं, बात करते करते चाहे कुछ खाते पीते, अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई, अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई। होता है कि नहीं? है कोई ऐसा जिसके दांत से कभी जीभ दब नहीं गई हो? ऐसे कोई हो तो जरा हाथ उठावे। एक हाथ नहीं उठेगा। हर व्यक्ति के दांत से हर व्यक्ति की जीभ कभी न कभी दबती है। अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई, अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई। फिर दंड का को दीजे, दांत को दंड देना चाहिए कि जीभ को? दंड का को दीजे, दोनों में अपने ही श्री जी करुणा। दंड का को दीजे, दोनों में अपने ही श्री जी करुणामयी। क्यों रे बदमाश दांतो, तुमने जीभ को क्यों काटा? कहा कि हुजूर हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपने जो कुछ मुंह में डाला था उसको भीतर साबित ले जाएंगे, थोड़े उसको तो चर्वण करके कोमल करके और तब भीतर ले जाएंगे। हम चर्वण की सेवा कर रहे हैं। अरे इससे पूछिए बीच में, इस बीच में क्यों आ गए? हाँ तब तो जीभ की गलती है। क्यों री जीभ तो बीच में क्यों आ गई? कहा कि सरकार चर्वण करते रहे करते
कुछ भाग दांत पर आ जाता है तो उसको तो ये कर लेंगे, आज वो इधर आ गया, जो बाहर के गाल के बीच में चला गया तो उसको तो जीभ ही तो ला करके फिर दांत कर देगी, तब न चरवण की सेवा करेंगे। तो कहा कि अच्छा, तब न तो तेरी गलती मालूम होती है न उसकी गलती मालूम होती है। तब बोले कि कोई बात नहीं, मन को समझा लिया जाता है। अरे भैया, अपने दांतन ने जीव है अपनी काट जो लई, तो दंड का को दीजिए, दोनों में अपने ही श्री जी करुणा में। इस तरह से मन को समझा लिया जाता है, कोई बात नहीं। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।